जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी सेशन में। तो अगर हम बात करें एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए, तो भाई ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है शुद्ध अशुद्ध या वर्तनी। और वर्तनी से शुद्ध अशुद्ध से लगातार प्रश्न बनते आए हैं। हम चाहे 2019 एसएससी जीडी की बात करें, चाहे हम 21 की बात करें, 23 की बात करें या 24 की क्यों ना बात करें, तो एक मेजर टॉपिक बन जाता है। और इस टॉपिक की खासियत क्या है कि एक टॉपिक है आपके हिंदी में शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जिसमें 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वहां पे भी इन शब्दों की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस, महत्ता बढ़ जाती है। क्लियर। और ऐसे ही भाई गद्यांश से भी प्रश्न बनते हैं। गद्यांश में कहेगा कि भाई इसमें कौन सा शब्द गलत रहा, कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध रहा, ऐसे भी प्रश्न बनते आए। तो इसलिए भाई आपको विशेष ध्यान देना है शुद्ध अशुद्ध या वर्तनी टॉपिक पर। ओके, तो ये आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ऐसे बहुत सारी मैं स्लाइड लेकर आया हूं और ऐसे ही आता रहूंगा। आप सबको बस ध्यान देते जाना है। कुछ जगह टाइपिंग नहीं हो पाई सही से और वहां मिस्टेक आ ही जाती है, वहां मैं सुधार दे रहा हूं आपको। और टेलीग्राम लिंक से डिस्क्रिप्शन से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे चिन्ह, तो ये चिन्ह सामान्य भाषा में सही है, लेकिन ये चिन्ह भाई गलत हो जाएगा हिंदी भाषा की बात करें। हिंदी में कैसे चिन्ह होगा, ऐसे चिन्ह लिखा जाएगा, आधा हा होगा और हा में आधा ना, ऐसे हम लोग जोड़ देंगे। जैसे हम लोग ब्रह्म लिखते हैं ना, ब्रह्म लिखते हैं, कैसे ब्रह्म लिखते हैं, बोलते ना हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, आधा हा होगा फिर ऐसे मां होता, ये ब्रह्म है। और इसी में आ की मात्रा अगर हम जोड़ दें तो क्या हो गया, ऐसे ब्रह्मा हो गया। क्या हो गया, ब्रह्मा हो गया। तो विशेष ध्यान देना। जैसे श्रृंगार, अभी देखोगे आप, तो श्रृंगार ऐसे सही लिखा जाता है। अपराहन, तो ध्यान देना, अपराहन, तो आधा हा होगा और ऐसे ना उसमें साथ में जुड़ा होगा। तो ये भाई कुछ ऐसे शब्द हैं, ब्रह्मा तो सही यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 शब्द, एक चिन्ह वाला शब्द, ये 3 वर्तनी ऐसी हैं जो आप देखोगे स्लाइड में तो आपको लगेगा दोनों गलत है, लेकिन दोनों गलत नहीं होगा, ये तीसरा शब्द उचित होगा, बेस्ट होगा। समझ में आया? चलिए, तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। ये ऐसे प्रश्न है ना जहां से बार बार लगातार प्रश्न बनते आए हैं। जैसे ये भी प्रश्न, ये अर्धनग्न, ये एकदम सही है, लेकिन ये अर्धनग्न भी सही है सामान्य भाषा में, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से गलत है। ओके, दृष्टा, दृष्टा, इन सब में तो आंख बंद करके आपको बताना है सदृष्टा सही है। क्लियर? आगे बढ़िए। और ये सब मैंने प्रश्न आपको करा रखा। ये मिष्टान, तो ध्यान देना, मिष्टान कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। लेकिन आप जाओगे जब भाई हलवाई की दुकान पर, जब आप जाओगे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहां मिष्ठान भंडार लिखा होता है। तो भाई मिष्ठान भंडार वाला गलत लिखा है मिष्ठान, और उससे आप बहस नहीं कर सकते। वो मिठाई बेचने वाला आदमी है, मेरी तरफ व्याकरण पढ़ाने वाला नहीं ना है। तो भावनाओं को समझना है और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। आगे बढ़ जाइए भाई। तो हम लोग यहाँ से सेशन शुरू करते हैं, आगे से, और आधा से आगे आपको बताना। तो यहाँ से आगे हम लोग शुरू करते हैं। अमावस्या मतलब क्या होता है, काली रात होती है ना, घनी रात। और एक लोकोक्ति आपने सुना होगा, हाथ को हाथ न सूझना। जो अमावस्या की रात होती है, काली रात होती है, इतना अंधेरा होता है, उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। तो घना अंधेरा होना, हाथ को हाथ न सूझना। तो श्रृंगार यहाँ एकदम गलत है, दोनों जगह। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार। क्लियर है ना भाई? चलिए आगे बढ़ जाइए और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आप सब ने बचपन में अंताक्षरी खेली होगी। अब तो जिस तरीके से मोबाइल गेम आ गए और कार्टून आ गए, उन्होंने बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं गर्त में डालने का काम किया है। हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि भाई ऐसे जो गेम है,
जो बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं जुआरी और बना दे रहे हैं, ऐसे गेम को तुरंत ही बैन करना चाहिए। देखिए ईश्वर कब सुनता है, सरकार कब मानती है। तो अंत्याक्षरी होता है, ध्यान देना, अंताक्षरी नहीं होता। तो यहां पर आपको अंत्याक्षरी लॉक करना पड़ेगा। और ज्योत्सना, यहां पर ज्योत्सना सही है, यहां ज्योत्सना एकदम गलत है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक शब्द पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक अक्षर पर ध्यान देना पड़ेगा, एक एक मात्रा पर ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप शुद्ध अशुद्ध वाक्य सही करना चाहते हैं, अगर आप वर्तनी आप पर कमांड बनाना चाहते हैं, तो कहां पर आधा सा लगेगा, कहां पर पूरा सा होगा, कहां पर आधा माँ होगा, कहां पर पूरा माँ होगा, कहां छोटी की मात्रा होगी, कहां छोटे ऊ की मात्रा होगी, कहां ए की मात्रा होगी, कहां ए की मात्रा होगी, इन सब का विशेष ध्यान देना है। और जितना अभ्यास कर लीजिए इन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वर्तनी का, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। और हमारा लक्ष्य है कि आप सभी 20 में 20 सही करें, और लगभग बच्चे 20 में 20 सही किए हैं और आप भी सही करेंगे। तालाब, तो ध्यान देना, तालाब में ता और ला में भाई आ की मात्रा होगी, बड़ा आ की मात्रा होगी। और यहाँ पर तालाब गांव की भाषा में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तालाब गलत होगा, तालाब एकदम सही है। तो तालाब की पर्यायवाची सरोवर भी होती है, पोखर भी होती है ना। तो आगे बढ़ जाइए। तात्कालिक, तात्कालिक मतलब होता है उस समय, तत्काल, कहते नहीं तत्काल में काम करिए, तो तत्काल से क्या बनता है, तात्कालिक बनता है। तत्काल, तत्काल से क्या बनता है, ध्यान देना, तात्कालिक बनता है। जैसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो वर्षों से कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय परेशान थे, लेकिन तुरंत जो अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी, सेना में ले आए, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उसका विरोध हुआ, उसकी कारतूस में लगने वाली सूअर और गाय की चर्बी का विरोध हुआ, तो ये तात्कालिक कारण था। तिलांजलि, तो भैया तिलांजलि में ध्यान देना, ऐसे लिखा जाएगा, और अगर ऐसे लिखते हो तो यहाँ पर एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तिलांजलि, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तिलांजलि। तो एक छोटी सी मात्रा पूरे शब्द को गलत कर दे रही है। तो ध्यान देना, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पर भाई ये बड़ी ई हुई, ये क्या हुई, बड़ी ई हुई, और ये क्या हुई, ये हो गई छोटी ई। क्लियर? तो विशेष ध्यान दीजिएगा भाई मात्राओं पर। द्वारका, तो द्वारका एक भाई नगरी भी है, और आपको पता है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, भगवान कृष्ण से संबंधित है ना, गुजरात में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो 4 मठ पढ़ा होगा आपने, आदि शंकराचार्य ने जो स्थापित किया, उनमें एक द्वारका भी है। द्वारिका गलत है, द्वारका एकदम सही। देखिए दुर्वस्था, दुर्वस्था मतलब दुर्दशा, तो ध्यान देना भाई, यहां पर क्या है, यहां पर विसर्ग संधि है, और यहां पर इसका जो अर्थ होगा दुर्दशा। दुर्दशा, कोई आदमी बुरी अवस्था से गुजर रहा है, तो उसको बोलेंगे भैया ये इसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। क्लियर ना? तो यहाँ पर दुर्वस्था एकदम सही है, और दुर्दशा एकदम गलत हो जाएगा, दुरावस्था एकदम गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए दिवारात्र, ये कौन सा शब्द है, आने वाला शब्द है ये, दिन और रात। दिवारात्र मतलब क्या हो गया, दिवा मतलब दिन हुआ, दिन हुआ, और रात का मतलब क्या हुआ, रात का मतलब रात्रि हुई। क्या हुई, रात्रि हुई। दिवा रात्रि गलत है, ध्यान देना। अगर अलग से दिया गया होता कि रात्र, रात्र और रात्रि में कौन सही है, तब आप बताते सर रात्रि सही है। अगर आपसे पूछता रात्रि का तद्भव क्या होगा, तो रात होता है, रात्रि एक तत्सम शब्द है ना, तो हम लोग भाई तत्सम और तद्भव भी पढ़ेंगे। 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस तद्भव और तत्सम से बने हैं एसएससी जीडी के सारे शिफ्ट में। तो आगे बढ़िए और देखिए देश निकाला, तो देश निकाला, तो भाई यहां पर ये जो आपको ना दिख रहा होगा संयोजक चिन्ह, ये जो संयोजक या योजक चिन्ह है, ये एकदम गलत प्रयोग हुआ है।
यहाँ पर योजक, यहाँ पर जो योजक चिन्ह है ना, इसका प्रयोग एकदम गलत हुआ है। जैसे दिन रात लिखा होता, दिन रात लिखा होता, समझ में आता। आस पास लिखा होता, आस और पास लिखा होता, समझ में आता। तो यहाँ पर एकदम सही कर लीजिए भैया। नाराज, कहते नहीं कि हम आपसे नाराज हैं, कहते नहीं हम तुमसे नाराज नहीं, जिंदगी से परेशान हैं। ऐसे कैसे जिंदगी से परेशान होंगे? कर्म करिए और जिंदगी को खुशहाल बनाइए। जो आपके आसपास लोग हैं उनको खुशहाल बनाइए, रखिए। ये आपकी दैनिक जिम्मेदारी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। समझ में आया? आगे बढ़ जाइए। नाराज एकदम गलत हो जाएगा। नारायण, तो भगवान विष्णु की बात करें तो भगवान विष्णु की पर्यायवाची है ना भाई, तो ध्यान देना, भगवान विष्णु की पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? नारायण यहाँ पर एकदम गलत कर देंगे। तो यहाँ पर आपको नारायण के साथ जाना पड़ेगा। निरपराध, तो यहाँ पर निरपराध एकदम सही है। अगर आप निह अपराध लगाए या निरा अपराध लगाए, निरा अपराध, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं निरा अपराध, तो भी भाई ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आगे बढ़िए। निष्कपट, बिना कपट के। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो भाई कपट, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखते, तो ऐसे लोगों का विशेष ध्यान देना। और मैं सबके कमेंट को देख रहा हूं, लेकिन मैं आज सोचा हूं कि कमेंट नहीं पढ़ूंगा किसी का, नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन की भाई, हाँ, तो ध्यान देना। एप्लीकेशन अगर आप बात करें, अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो भी आपको समझना पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई गलत ना हो आपसे। बहुत बार ना आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, एप्लीकेशन लिखते हो ना अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो आप विशेष ध्यान देते हो कि ऐसे शब्द हम ना बोलें, रिपीट ना करें, जिससे हमारा एप्लीकेशन ही निरस्त कर दिया जाए, हमारी छुट्टी ही निरस्त कर दी जाए। तो भाई ध्यान देना, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए। आगे बढ़ जाइए। निष्कपट, तो समझ में आया? निष्कपटी ये एकदम गलत है भाई। आहार, तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको भाई पोषण का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आप मेधावी हैं, हिंदुस्तान के भविष्य हैं, घर परिवार के भविष्य हैं, इसलिए आप बढ़िया आहार लीजिए। और आपने सुना होगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो आहार बढ़िया लीजिए। आप आगे बढ़िए। अनधिकृत, बार बार लगातार आने वाले क्वेश्चन हैं। अनाधिकृत गलत हो गया, अनधिकृत एकदम सही है। और अनाधिकृत का विलोम होता है अधिकृत। क्या होगा? अधिकृत होगा। जैसे अधिकृत मतलब आपको अधिकार मिला हुआ है। जैसे मैं रेंट पर, ध्यान देना भाई, मैं रेंट पर रहता हूं, तो हमको ये अधिकार है कि मैं अपने घर में, अपने कमरे में ताला लगाऊं, लॉक लगाऊं। लेकिन हम रेंट पे रहते हैं, मकान मालिक इसके लिए अधिकृत नहीं है कि भैया वो रेंट के कमरे में आप बिना अपने किराएदार से पूछे ताला लगा दे या उसका ताला खोल दे। समझ में आया क्या? तो मकान मालिक अधिकृत नहीं है, आप अधिकृत हैं। क्लियर? तो अनाधिकृत है मकान मालिक और अधिकृत है किराएदार। आगे भाई देखिए। अपराहन, अभी मैंने बताया था ना, ये भी अपराहन गलत, ये भी अपराहन गलत। और यहाँ पर क्या होगा? अपराहन ऐसे लिखा जाएगा। अपराहन क्या होता है? दोपहर के बाद का समय, तीसरा पहर, तीसरा पहर। तो ये याद रखना भाई, दोपहर दूसरा पहर और अपराहन तीसरा पहर। दोपहर के बाद का समय, रात से पहले का समय। अधीन, कहते नहीं मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आपका दास नहीं हूं, तो इस तरीके से आप मेरे ऊपर मालिकाना हक जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो भाई अधीन होता है, अधीन गलत हो जाएगा। अनुग्रहित, शादी विवाह का मौसम चल रहा है, आपको कार्ड मिल रहे होंगे, आपके पिताजी को कार्ड मिल रहे होंगे कि आप सभी वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचकर हमें अनुग्रहित करें, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुग्रहित एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको दिखे ना गृह, गृह मतलब क्या होता है? घर होता है ना, घर होता है ना, सदन होता है, एकदम सही। गृह प्रवेश सुना होगा ना, तो भाई यहाँ पर गृह देखना पड़ेगा, ग्रह एकदम गलत है।
तो यहाँ पर भाई अनुग्रहित गलत हो गया। अनुसरण, आप किसी अच्छे आदमी को फॉलो करते हो, उसको पसंद करते हो, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हो, मतलब आप उसका अनुसरण कर रहे हो, राइट, कॉपी कर रहे हो। आजीविका, अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है ना। आजीविका का विशेष ध्यान देना है आप सबको, और आप सभी अपनी आजीविका के लिए ही तो बराबर मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका सपना पूरा हो और जल्दी वर्दी मिले। तो आप सभी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आकस्मिक मतलब अचानक, ध्यान देना, जैसे भाई किसी की दुर्घटना हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना जो होती है ना वो अचानक ही होती है, दुर्घटना अचानक होती है, समझ में आया। तो दुर्घटना आकस्मिक होती है, क्लियर ना भाई। किसी को कैंसर है, एड्स है, ये बड़ी बीमारियां हैं, तो ये आकस्मिक नहीं होगी। किसी को कैंसर हुआ, दूसरे तीसरे चौथे स्टेप तक कैंसर गया, तो भाई अगर वो सिद्धू की पत्नी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है उनका बचना। ये अपवाद है कि सिद्धू की पत्नी चौथे भाई स्टेज से वापस आ गई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देसी दवाओं का प्रयोग किया उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉक्टरों की एजेंसी ने उन पर केस भी कर दिया कि झूठा है। अब भाई जांच होगी, पता चलेगा कि यह बात ये सही थी या गलत थी। आकस्मिक मतलब अचानक होगा, ये याद रखना है। और भैया यहाँ पर आकस्मिक पूरी तरीके से सही है। ये जो बड़ी की मात्रा आ गई ना वहां पर, उसने ऑप्शन को गलत कर दिया, शब्द को गलत कर दिया। अहल्या, तो सामान्य भाषा में आप अहिल्या आपने सुना होगा, भगवान राम के द्वारा ये तलती हैं और पत्थर से नारी बनती हैं, है ना। अहिल्या पत्थर से क्या बनी भाई, याद रखना, पत्थर से नारी बनती हैं। श्राप मिला था ना इनको, तो अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता। अध्याय, अध्याय एक समाप्त हुआ, पंडित जी शंख बजाते हैं ना, तो भाई याद रखना, तो अध्याय एकदम होता है। अभी किताब पढ़ते हैं तो उसमें अध्याय 1 अध्याय 2 लिखा होता है ना, भाग 1 भाग 2। तो यहाँ पर विदुषी, तो ध्यान देना, विदुषी और विद्वान, विदुषी और विद्वान ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो विदुषी हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, महिला के लिए प्रयोग करते हैं, महिला विदुषी। और पुरुष के लिए हम लोग विद्वान शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे महिला के लिए हम लोग ना कवियत्री प्रयोग करते हैं और पुरुष के लिए कवि प्रयोग करते हैं ना। तो आगे बढ़ जाइए, कहते नहीं भाई वो मेरा जिगरी यार है, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो भैया याद रखना घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं। जैसे आप पढ़ते हो ना पृष्ठ संख्या ये, पढ़ते हो नहीं पढ़ते आप, तो पृष्ठ सही है या पृष्ठ सही है, जल्दी बताइए भाई। पृष्ठ संख्या 1 तो पृष्ठ सही है, ध्यान देना। लेकिन जब आपने पढ़ा मिष्ठान होगा या मिष्टान होगा, तो वहां टा से टमाटर होगा, ठा से ठठेरा नहीं होगा। उपर्युक्त सभी क्वेश्चन लिखा रहता है ना, ए ये सही है, बी ये सही है, सी ये सही है, डी उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त एकदम सही लिखा हुआ है यहाँ पर। उपरोक्त सामान्य भाषा में सही है, लेकिन यहाँ गलत है। अब देखो हम लोग खोज रहे थे ना यहाँ पर, तो भाई देखिए पुरुष और महिला के आधार पर कवियत्री दिखा ना, तो पुरुष होगा तो कवि और महिला होगी तो कवयित्री, इसका विशेष ध्यान देना। जैसे रचयिता क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है ना रचयिता, ध्यान देना, ये बार बार लगातार क्वेश्चंस आते हैं। निवृत्ति मतलब समाप्ति, जैसे सेवा निवृत्ति सुना होगा आपने कि साहब की इस पद से अब क्या हो गई, सेवा निवृत्ति हो गई, तो रिटायरमेंट हो गई, सेवा समाप्ति हो गई। समझ में आया, तो सेवा का समाप्त होना, समाप्ति। क्लियर, आगे बढ़ जाइए भाई। यहाँ पर क्या है, पुष्पांजलि। तो अगर आप सरस्वती पूजा होती है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसमें आप सब पुष्प अर्पित करते हैं ना, तो पुष्प अर्पण करना पुष्पांजलि कहलाता है। क्लियर, तो पुष्प अर्पण, पुष्प कुसुम फूल, तो पुष्प अर्पण करना क्या कहलाता है, तो पुष्पांजलि। परिणति, ध्यान देना, एकदम सही है, परिणति गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़िए। पूजनीय, बहुत लोग गलती करते हैं, अकेले पूज्य लिखा हो, अकेले तो ये सही है, लेकिन पूजनीय यहां पर ऐसे होगा, ये पूज्य गलत हो जाएगा।
तो माता पिता गुरु हमारे लिए पूज्य हैं, पूजनीय हैं। समझ में आया? ये गलत हो गया। संवाद, अगर भाई कोई हम लोग ना हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के बीच में कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात होती है, संवाद हो रहा है। पिताजी से आप बातचीत कर रहे हैं कि पिताजी हमें इतने रुपए दीजिए, हमें ये कोर्स करना है, इतने दिन का कोर्स है और हमें ये बनना है। संवाद हो रहा है। अब पिताजी से आप लड़ाई झगड़ा करने लगे, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो संवाद क्या बन जाता है भाई? विवाद बन जाता है। तो ध्यान देना, संवाद आपको लोगों से करना है, विवाद नहीं। आगे बढ़िए। सत्कार, सुना होगा कि भाई गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, आदर सत्कार करिए। तो आदर सत्कार सम्मान, तो यहाँ पर सत्कार नहीं होता, सत्कार होता है, आधाता रहेगा। शोभा यात्रा निकलती है ना, तो शोभा यात्रा शोभा होती है, यहाँ पर ये शोभा गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना भाई, तालव्य सा, दंती सा और मूर्धन्य सा, ये बार बार लोगों को कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूजन नहीं कर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी जैसे विषय में। ब्रह्मा, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ आधा हा होगा, आधा हा होगा ना, और यहाँ से मां जाएगा, आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर भाई ये ब्रह्मा गलत हो जाएगा। अभी मैंने कराया था ना 2 मिनट पहले ही, मतलब 10 मिनट पहले ही। आगे बढ़िए और शुद्ध अशुद्ध में आगे बढ़ जाइए और आगे देखोगे अंतरराष्ट्रीय, एकदम सही अंतरराष्ट्रीय। ऐसे भी लिखा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय, ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? यहीं पर आप देख लें, है ना, यहीं पर देख ले, ये जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे। समझ में आया? तो भैया क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब चाहे तो यहाँ पर एक रा नहीं लगा है, यहाँ पर आप ऐसे लगा लीजिए रा। तो अगर ये रा जो ता पे लगा है ना, ये अगर रा की मात्रा पर लग जाए तो अंतरराष्ट्रीय दोनों सही हो गए। समझिएगा, कभी कभी पेपर में ये अंतरराष्ट्रीय नहीं बल्कि ये दे देता है आध्यात्मिक। जब लोग गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगते हैं ना, पूजा पाठ की तरफ ध्यान लगाने लगते हैं। आप सभी अभी कर्म को ही पूजा मानिए, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने सुना होगा, मेहनत करिए और सफलता प्राप्त करिए। आप आराधना, तो अगर आप किसी की प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आराधना कहलाती है ना, तो यहाँ पर आराधना गलत हो जाएगा, बड़ा आ होना चाहिए। तो आपको पता होगा, हिंदू लोग, सिख लोग जलाए जाते हैं, ईसाई और मुस्लिम की तरह दफनाए नहीं जाते। तो ये कब्रिस्तान नहीं बल्कि शमशान घाट जाते हैं। तो बोलते हैं शमशान, लेकिन होता नहीं शमशान, शमशान होता है। ओके। अनधिकार, अधिकार अनधिकार, ये बार बार पूछा जाता है। तो अनधिकार का विलोम होता है अधिकार। जैसे मैंने नहीं बताया, अनधिकृत अधिकृत, इसी दूसरे के एक दोनों के पर्याय हो गए दोनों। अध्ययन एकदम सही है, अध्ययन गलत है। सामान्य भाषा में अध्ययन हम लोग बोलते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अध्ययन ही बोलेंगे। आगे बढ़ जाइए, और यहीं पर हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, और अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम लोग फिर बढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। हिंदी हमारी सफलता में बाधक नहीं होना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए, इसका आप सबको विशेष ध्यान देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्त यार में शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। रोज रात में हमारी ये क्लास होती है और रोज ये क्लास होती रहेगी। इसके अलावा, हिंदी के अलावा सारे विषय के जो एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने भाई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी एसएससी जीडी के लिए बहुत कम समय है, 45 दिन का समय है, कमर कस लीजिए और उड़ान भरने वाले हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर।